टॉपिक सॉप एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। सबसे पहले आपका केमिस्ट्री विथ अजय सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे स्टूडेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू। अब आते हैं हम टॉपिक पर सॉप। सॉप का फॉर्मेशन कैसे होता है? प्रीवियस लेक्चर में हम बहुत बोल चुके हैं आपको। एस्टर को हम लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं NaOH को। तो जैसे हम NaOH को मिलाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसे हम सॉप कहते हैं और साथ में एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस का नाम है सपोनिफिकेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि ईस्टर से सॉप बनने का जो प्रोसेस है उसी का नाम है सपोनिफिकेशन। तो ईस्टर को लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे और सॉप का फॉर्मेशन हो गया। अब आपके मन में आया होगा कोई सॉप का फार्मूला, चलिए देखते हैं। कोई C17H35 COONA। The name of this compound is sodium स्टीरेट। तो सोडियम स्टीरेट फॉर्मूला C17H35COONA। सोडियम स्टीरेट एक सॉप है, इट डिजोल्व इन वाटर। जैसे वाटर में इसको डिजोल्व करते हैं तो क्या होगा? इट आयोनाइज C17H35COO नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड स्टीरेट आयंस। यानी अगर हम सॉप को वाटर में जब यूटिलाइज करते हैं तो वह आयोनाइज होके एक कैटायंस को बनाता है सोडियम, सेकंड स्टीरेट आयंस बनाता है एनायंस C17H35COONA। तो एक सॉप का फार्मूला हमने देखा C17H35COONA and name of this compound sodium stearate. It dissolves with water. When it dissolves with water, it ionizes stearate ions and sodium. Stearate ions C17H35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17। तो एक आपके लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो इसमें जो 17 है यानी जो लास्ट कार्बन है इट इन द फॉर्म ऑफ COO नेगेटिव। इसका मीन्स इसमें दो हिस्से हैं। एक हिस्सा कौन सा है? जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, जिसको हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। और एक हिस्सा यानी एक पार्ट वो है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयंस। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट इज अ वाटर रिपेलिंग पार्ट, यानी वाटर को रिपेल करता है। और जो आपका कार्बोक्सिलेट पार्ट है इट वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट। यानी आपके स्टीरेट आयंस में भी दो हिस्से हो गए। एक वह हिस्सा हो गया जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, एक वह हिस्सा हो जाएगा जो वाटर में सॉल्युबल है। तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है इज वाटर इनसॉल्युबल। वो कौन सा पार्ट है आपका? C17H35। और दूसरा कौन सा है? वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट। इट इज अ सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर में सॉल्युबल कौन सा हिस्सा है आपका? COO नेगेटिव। यानी सॉप में दो हिस्से होते हैं, एक वाटर इनसॉल्युबल होता है जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है C17H35, दूसरा पार्ट होता है कार्बोक्सिलेट का जो वाटर सॉल्युबल होता है। अब हाइड्रोकार्बन पार्ट आपका वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो किस में सॉल्युबल होता है? दिस पार्ट डिसॉल्व इन ऑयल और फैट। यानी आपका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है C17H35 इट सॉल्युबल इन ऑयल। तो आपके स्टेट आयंस में दो हिस्से हो जाएंगे। पहला वह हो गया
जो वाटर इनसॉल्युबल है वट ऑयल सॉल्युबल है। सेकंड वह पार्ट हो जाएगा जो वाटर सॉल्युबल है लेकिन ऑयल में सॉल्युबल नहीं है। तो जो COO है इसको हम बोलते हैं हेड, और जो आपकी इतनी लंबी टेल चली जा रही है किसकी, C17H35 की, इसको बोलते हैं टेल। तो आपके दो हिस्से हो जाएंगे, एक हेड हो गया और दूसरा टेल हो गया। और हेड का जो पार्ट है इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयंस। ध्यान रखिए इस पे कौन सा चार्ज है, कौन सा चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। अब हमारा सॉप कैसे वर्क करता है उसको हम लोग जनरली बोलते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। देखते हैं जरा, मान लेते हैं आप जो क्लॉथ को पहने तो कपड़े का सबसे ज्यादा गंदा कौन सा होता है, एक कॉलर होती है। कैसे होती है देखते हैं जरा। मान लेते हैं क्लॉथ हो गया आपका, या तो हम लोग ऑयल को यूज करते हैं या हमारी बॉडी से ऑयल निकलता है, तो ये ऑयल की ड्रॉप हो जाएगी। और डेफिनेटली हम किस पे एक्सपोजर करते हैं, एयर में, बाहर रहते हैं, तो बाहर एयर के साथ कौन से आएंगे, डस्ट पार्टिकल्स आएंगे। तो जो डर्टी पार्टिकल्स होते हैं इस ऑयल पर जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं या अटैच हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारी कॉलर सबसे ज्यादा गंदी है, क्योंकि हमारे गर्दन से, नेक से या तो ऑयल निकलता है या हम इसको लगाते हैं। तो हमारी ये जो गर्दन के पास की जो कॉलर है वो सबसे ज्यादा गंदी दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑयल निकलेगा, ऑयल इससे जाके अटैच हो जाएगा तो ऑयल लग गया। उस जैसे हम एक्सपोजर करेंगे एयर में तो एयर के साथ बहुत सी गैस होती है, डस्ट के पार्टिकल होते हैं, और डस्ट के पार्टिकल क्या होंगे, ऑयल की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएंगे। तो ये आपका एक पार्टिकल्स हो गया जिसमें ऑयल भी है और डर्ट पार्टिकल्स भी है। अब हमें लगा कि हमारा क्लॉथ बहुत गंदा हो गया, भाई शर्ट बहुत गंदी हो गई है, तो उसको क्लीनिंग करेंगे। कैसे क्लीनिंग करेंगे, किसका यूज करते हैं, सॉप का। सॉप का फार्मूला क्या बताया था हमने आपको, C17H35 COO Na। ये जो हिस्सा है C17H35 डिजोल्व इन ऑयल, और ये जो हिस्सा है वो किस में डिजोल्व होता है, वाटर में। अब आगे चलते हैं, तो आपका जो कार्बोक्सिलेट पार्ट है वो वाटर सॉल्युबल है, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। सेकंड आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है C17H35, ये किसमें सॉल्युबल है, ऑयल में, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। यानी आपके सॉप में दो हिस्से हो जाएंगे, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट हो जाएगा जो वाटर में सॉल्युबल है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाएगा जो ऑयल में सॉल्युबल है। उसका नाम क्या है, C17H35 हाइड्रोकार्बन। और ये क्या बनाता है, टेल बनाता है। यानी जनरली हम जो आपका C17H35 है उसको टेल के द्वारा रिप्रेजेंट, तो एक टेल बनाते हैं, ये आपकी टेल हो जाएगी हाइड्रोकार्बन, और ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलेट पार्ट। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट हो गया भाई, हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्ट पार्टिकल आर स्टीरेट आयंस। C17H35 हाइड्रोफोबिक पार्ट है, COO कार्बोक्सिलेट हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और ये क्या है, सोडियम स्टीरेट। अब आपने क्लॉथ है जो आपका गंदा हो गया, डर्टी आपको दिख रहा है, क्योंकि इस ऑयल के साथ क्या लग गया है, डस्ट के पार्टिकल। अब आप चाहते इसको साफ करना तो आप किसको यूज करेंगे, डेफिनेटली सॉप को यूज करेंगे। सॉप क्या है, सोडियम स्टीरेट है। फॉर्मूला क्या है, C17H35 COO Na। तो जैसे आप इसको यूज करेंगे तो इसकी जो टेल है हाइड्रोकार्बन की वो किसमें सॉल्युबल है, ऑयल में। और जिसका हेड है, हेड किसका है भाई, COO नेगेटिव का, वह किसमें सॉल्युबल है, वाटर में। तो जैसे हमने इस क्लॉथ को लिया और वाटर में इसको थोड़ा वेट किया, गीला किया, और सॉप को इसके ऊपर घिसा, तो जैसे हम सॉप को घिसते हैं तो क्या होता है, इसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वह जाके ऑयल में डिसॉल्व हो जाएगा। देखिए डिसॉल्व होता जा रहा है। और जो आपका कार्बोक्सिलेट पार्ट है, नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है, वह जाके किसमें सॉल्युबल हो रहा है, वाटर में, यानी वो वाटर की ओर है। तो इस प्रकार से अनकाउंटेबल सॉप के आयंस, स्टेट आयंस किसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, ऑयल में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो आपका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है कौन सा, C17H35, वह तो आपका ऑयल में डिसॉल्व हो गया। और जो कार्बोक्सिलेट पार्ट है वो कहाँ है, ड्रॉप के बाहर है, किसकी ओर है, वाटर की, क्योंकि ये वाटर हो गया। देन
ड्यूरिंग द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सॉप हाइड्रोकार्बन हाइड्रोक्लोरिक पार्ट डिजोल्व इन ऑयल एंड कार्बोक्सिलेट और हाइड्रोफिलिक पार्ट टूवर्ड साइड ऑफ द वाटर। वो किसकी ओर है? वाटर की ओर है। ठीक ऐसा ही मान लेते हैं आपने सेकंड ड्रॉप को ले लिया तो ये सेकंड ड्रॉप हो जाएगी ऑयल पर, उसके ऊपर डस्ट और डट पार्टिकल्स हैं और इस प्रकार से सॉप क्या हो गया? इसमें डिजोल्व हो गया। चलिए इसको ही बना दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक पार्ट डिजोल्व इन अ ऑयल एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट डिजोल्व इन अ वाटर टूवर्ड साइड ऑफ द वाटर। इस प्रकार से बहुत एक बड़ा सा पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड दिस पार्टिकल्स कॉल्ड मिसेल्स। तो जैसे ही आप सॉप को यूज करते हैं तो सॉप के यूज करने पर हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल में डिजोल्व हो जाता है, हाइड्रोफिलिक कार्बोक्सिलेट पार्ट ऑफ स्टेट आयंस डिजोल्व इन अ वाटर या वाटर के तरफ होता है। देन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज साइज और वीक पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज कॉल्ड मिसेल्स। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? मिसेल्स कहते हैं। फिर क्या होता है? दिस मिसेल्स पार्टिकल्स कैरीज अ नेगेटिव चार्ज ऑन देयर सरफेस। इसके चारों ओर क्या है? चारों ओर आप देखिए नेगेटिव चार्ज वाला कार्बोक्सिलेट आयंस है। इस नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? रिपल्जन होगा। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? रिपल्जन होता है। तो मिसेल पार्टिकल छोटे छोटे ड्रॉपलेट में ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबुल्स। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? ग्लोबुल्स कहते हैं। यानी जो बिग पार्टिकल्स था वह ड्रॉपलेट या स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है। तो मिसेल किस में ब्रेक डाउन होगा? ग्लोबुल्स में। फिर इसके बाद इस कपड़े के ऊपर आपको याद होगा या तो हम ब्रश से लेके घिस देते हैं या इसको ऊपर नीचे पटकते हैं। तो जैसे हम ब्रश को घिसते हैं तो ये जो आपका मिसेल्स था अब किस में चेंज हो गया? ग्लोबुल्स में, स्मॉल पार्टिकल में चेंज हो गया। अब ये कहां जाता है? वाटर में जाता है। तो देखो हम छोटा सा पार्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पहले हमने लार्ज पार्टिकल्स को बनाया, उसको मिसेल कहा था। छोटे को हमने क्या नाम दिया है? ग्लोबुल्स दिया है। तो ये ग्लोबुल्स हो गया। ये भी नेगेटिव चार्ज वाला इसकी सरफेस है क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट तो उसके ऑयल में घुला हुआ है और कार्बोक्सिलेट कहाँ डिसॉल्व है या किसकी तरफ है? वाटर की तरफ। तो ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जिसको आपने नाम दिया ग्लोबुल्स नाम दिया है, ये ग्लोबुल्स आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं और उस वजह से जब ये पार्टिकल्स ये ड्रॉपलेट पास पास आती हैं तो इनमें रिपल्जन होता है क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज है। तो रिपल्जन होने से वाटर में क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। यानी एग्रीगेशन नहीं हो पाता, यानी आपस में मिल नहीं पाते हैं। और जब आपस में नहीं मिल पाते हैं तो देखो वाटर है, ये ऑयल है, तो वाटर और ऑयल के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसका नाम क्या है? इमल्सन। देखिए ऑयल कहाँ चला गया? वाटर में चला गया। किसका फॉर्मेशन होगा? इमल्सन का। अब आपके मन में आया होगा कि पार्टिकल्स जो ग्लोबुल्स है वो आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, एग्रीगेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिंपल सा है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैसा है इसकी सरफेस? नेगेटिवली चार्ज है। पास में दो पार्टिकल्स आए तो क्या होगा? रिपल्जन होगा। रिपल्जन होने से क्या होगा? वो दूर दूर चले जाएंगे, वाटर में डिसॉल्व होते रहेंगे, वाटर में क्या होंगे? मोबाइल रहेंगे, जिसकी वजह से आपका जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, आप कह सकते हैं ऑयल वाटर में डिसॉल्व हो गया, उसको हम कहते हैं इमल्सन। और आपका जो ग्लोबुल्स थे, जैसे आपने हाथ घिसा या किसको? ब्रश को घिसा, पूरा आपका वाटर से यहां से निकल गया और ये किस में चला गया है? वाटर में चला गया है। यानी आपका क्लॉथ क्या हो जाएगा? फ्री फ्रॉम डस्ट। दैट इज कॉल्ड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। थैंक यू वेरी मच।